हर मुस्कुराहट में वीरानी है, जो था अपना वो दूर सा क्यों है। हर रिश्ता जहाँ में रह गया, वक्त ने कैसा रंग दिखाया, वो रिश्ता ही दर्द बन गया। देखो, उसे कहो कि हमारे ख़ानदान की लड़कियां हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, जैसी वो चाहता है वैसी हैं। देखो, मेरे कहने से अगर उसे उसकी मोहब्बत मिल जाती है तो इसमें बुराई ही क्या है? बुराई है, बीजान की नज़र में बुराई है। और फिर मुझे भी नहीं पसंद कि उसकी शादी वहाँ हो। एक ऐसी औरत जिसकी तलाक हो चुकी हो, उसने अपनी बेटी को क्या सिखाया होगा कि खानदानों को जोड़ के कैसे रखते हैं। वो इस घर में आएगी, कैसे जोड़ के रखेगी सबको। दुआ करो रहमत और शफकत को आने में देर ना हो, वरना नेमत तो चला जाएगा। पता है, बीजान ने अपना फैसला सुनाने की कोशिश की तो निम्मू साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि अगर मेरी शादी रिमशा से नहीं होगी तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो आज़ाद ख्याल माँ की आज़ाद ख्याल बेटी ज़्यादा देर के लिए यहाँ टिक नहीं सकेगी, इस घर की पाबंदियों की वजह से। सोचें इस बात पर। उसकी माँ के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना, इलादा हो गई थी ना अपने शौहर से। वो भी क्या बात है ऐसा? कुछ नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही आज बाबा की बहुत याद आ गई है। पुराने जख्मों को यादों के खंजर से कुरेदने का कोई फायदा नहीं है साहब। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? हाँ, मैंने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया? नहीं। अच्छा, किसका फोन है आंटी? बेटा, आमिर मेरी बहन का बेटा है, लंदन में रहते हैं। रेमशा और आमिर बचपन के दोस्त हैं, इकट्ठे खेलते थे, शरारतें करते थे, बहुत प्यार था दोनों में। आप निम्मू की शादी अटेंड नहीं कर रही हैं? तुम अभी छोटी हो, ऐसी बातें नहीं समझती। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा। चलो उसे मैसेज करो, शाबाश। उसे कहो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। मैं किधर जाऊँ, मेरे साथ चलो। होगा, मैंने खामखा में दोनों भाइयों को फोन कर दिया। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अपना सामान पैक कर रहा है। फिर तो अच्छा ही किया जो मैंने उन्हें फोन कर दिया। कम से कम रहमत और शफकत आकर उसे रोक तो लेंगे ना, भाइयों की बात तो मानेगा ही वो। नहीं आपी, मुझे नहीं लगता कि वो किसी की सुनेगा। क्या उसने पक्का इरादा कर लिया है? हाँ। हाय हमारा देवर। मैं तो चलो शफकत को देवर कह लूंगी, सादिया किसे कहेगी? आपी, आपको देवर बनाने की पड़ी हुई है। अब जिस मकसद के लिए मुझे इस घर में लाई थी उसके बारे में सोचें। उसके लिए अब क्या सोचना, तुमने आने में ही देर कर दी। देर मैंने की है या आपने मुझे इस घर की बहू बनाने में देर की है? चलो अब देर तो हो गई ना। दुआ करो रहमत और शफकत को आने में देर ना हो, वरना नेमत तो चला जाएगा। बीजान, क्या हुआ? नहीं रहा गया ना तुम दोनों की बीवियों से? बुला लिया ना फोन करके, परेशान कर दिया ना तुम दोनों को। अरे नहीं बीजान, बात ही ऐसी थी कि हमें परेशानी में। जाओ उसे दिलाओ जाके इस बात का एहसास। बीजान, अभी वो बच्चा है। हाँ, मैं भी यही समझती थी कि वो बच्चा है, लेकिन आज पता चला कि वो बड़ा हो गया है, फैसले करने के काबिल है। शफकत, क्या हो गया तुम्हें? ये कौन सा तरीका है बीजान के साथ बात करने का? आप रिलैक्स रहें। मैं कुलसूम, मैं खुद पानी लाता हूँ। आज तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा ड्रेस पहनूं। आई गेस रेड पहन लेती हूँ। नहीं, रेड तो मैं तब पहनूंगी जब मैं दुल्हन बनूंगी।
तो यही पहन लूँ ना, अच्छा है ना? मेरे ख्याल से तुम ब्लैक पहनो, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से तुम पे बहुत सूट करेगा। क्यों? मैं ब्लैक क्यों पहनूं? इसलिए कि जिस खुशी में तुम खुश हो रही हो वो हमेशा के लिए गम में बदल रही है। तुम्हारे नेमत हमेशा के लिए इस घर से जा रहे हैं। पता है, बीजान ने अपना फैसला सुनाने की कोशिश की तो निम्मू साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि अगर मेरी शादी रिमशा से नहीं होगी तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊंगा। सो वो जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर तुम यूं ही खड़ी रही ना तो वो चला जाएगा और तुम उसके कदमों की खाक भी नहीं देख सकोगी। जाओ, उसे रोको। मैं जा रही। बस, अगर तुम उसकी सिफारिश बन के आए हो तो कोई फायदा नहीं, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बीजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? कौन कह रहा है कि आप अपने फैसले तब्दील करेंगे? ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो आपके फैसले नहीं मानेगा उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये उसकी सजा होगी। क्यों शफकत? बीजान, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? देखने सब अच्छी तरह देख लें इस बैग को। खाकानी खानदान के पैसों से खरीदी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। इस घर से सिर्फ अपने बाप का नाम लेके जा रहा हूं मैं। अच्छी तरह देख लें। समझाओ तुम इसे, समझाओ। माँ, क्या इस रूम की सफाई कभी किसी ने नहीं कराई? बेटा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको पता है कितना डस्ट है इस रूम में? एनीवेज, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने रूम में से कुछ डेकोरेशन पीसेस लाकर यहाँ रख दूँ, और आप प्लीज़ मुझे चादर निकाल दें। वैसे इसके अलावा अगर आप मुझे फ्लावर्स भी मंगा देती तो। बेटा, फ्लावर्स की क्या जरूरत है? मैं चादर ला देती हूँ, तुम्हें चेंज कर दो। इतनी सफाई की है तुमने, काफी है ना। अरे तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? जब तक मैं चादर लेकर आती हूँ तुम फ्रेश हो जाओ। ओके ओके। ये अच्छा कहा मामा ने, फ्रेश हो जाओ। बन गया देखा था तुमने किस कदर बदतमीज और बदलिहाज है ये। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया इस पे। वैसे आप ठीक कह रही हैं बीजान, ये छोटी मोटी गलियों मोहल्लों में रहने वाले लोग जादू टूना बहुत करते हैं, वरना अपने नेमू को तो आप जानती हैं। बस जाओ, कह दो उसको कि वो यहां नहीं रह सकता। चला जाए यहां से। वैसे ठीक कह रही हैं आप, उसे यहां पे रहना चाहिए भी नहीं। गुस्सा है, जिद है जो माँ बाप से विरासत में मिली है। हम भी बाप से मिली जिद में खामोश होकर बैठ जाते हैं, जाने देते हैं उसे। लेकिन सोचना यह है कि
नुकसान किसका होगा? हमारा, क्योंकि इस घर का बेटा जाएगा यहां से। उन्हें तो वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। हार तो हम जाएंगे खामखा की जिद में। आपका बेटा उनके घर में दामाद बनकर रहेगा। सोचें, खाकानी खानदान का चश्मो चिराग किसी के घर में घर दामाद बनकर रहेगा, क्योंकि बाप का नाम तो वो साथ लेकर जाएगा। पीछा, जरा ठंडे दिमाग से सोचें। अगर वो लड़की इस घर की बहू बनकर आ जाए तो आजाद ख्याल मां की आजाद ख्याल बेटी ज्यादा देर के लिए यहां टिक नहीं सकेगी इस घर की पाबंदियों की वजह से। सोचें इस बात पर। उसकी मां के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना। इलादा हो गई थी ना अपने शौहर से वो भी। बाकी जैसा आप कहें, हमने तो अमल ही करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि दुश्मन को अपनी नजर के सामने रखकर शिकस्त देने का मजा आता है। इसलिए मैं समझता हूं कि फिलहाल बेहतर यही है कि आप मान जाएं। ठीक है, जाओ जाओ, जाके उसे कह दो कि शादी मंजूर है। बीजा, अगर ये बात आप खुद उसे कह दें तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लीज आइए। लाए मामा। अरे मामा, आप प्लीज़ मेरा फ़ोन देखती हैं? शायद नेमत का फ़ोन है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ओके, मैं देखती हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं बता देती हूँ रिमशा को। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मामा, आपको पता है कि आज मैं कितना खुश हूँ। फाइनली मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगी। बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं बेटा। हाँ ना मामा, अब यही मेरा ससुराल है और यही मेरा मैका है ना? नहीं, किसका फोन था मामा? तुम्हारे निम्मो का। कह रहा था कि बीजान तुम दोनों की शादी के लिए मान गई है। क्या? अरे क्या हुआ? तुम खुश होने की बजाय उदास हो गई हो। नहीं मामा, मैं खुश हूं। कमाल है ये लड़की, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। खुश होना चाहिए लेकिन क्या बात है ऐसा? कुछ नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही आज अम्मा की बहुत याद आ गई है। पुराने जख्मों को यादों के खंजर से कुरेदने का कोई फायदा नहीं ऐसा। मुझे पता है बीजान के इकरार ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो जब बीजान नेमत के रिश्ते के लिए हाँ कर रही थी तो तुम वहां से उठ के क्यों आ गई? जबकि तुम्हारी और नेमत की तो बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ बिल्कुल है, मगर वो कहीं ऐसा तो नहीं आयजा
वो शरारतें अब मोहब्बत में बदल गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता है। सच बताओ, ऐसे ही है ना? नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, कसम से। अच्छा चलो, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम उसे भूल जाओ। ये बात शफकत ने भी महसूस की। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा तुम्हारे पास तुम्हें समझाने के लिए। अब जबकि ऐसा कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं? चलो आराम कर लो थोड़ा सा। जी। मेरा दिल तो जख्मों से भर गया है भाभी। अब तो जख्म उसी के दिल पर लगेंगे जिसने मुझसे मेरा नीमू छीना है, जो उसकी मालिक बनने वाली है। बन गया काश मेरा एक भाई भी होता मामा, जो एटलीस्ट हमेशा आपके पास तो रहता आपकी देखभाल के लिए। ये तो मेरे लिए इतना परेशान क्यों होने लगी रिमशा? बेटा अपने बारे में सोचो। मेरी तो जैसे तैसे कट ही गई, अब जिंदगी तुमने गुजारनी है। माँ अल्लाह मियाँ आपको हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। लेकिन क्या था अगर बीजान ना मानती और नेमत हमेशा के लिए हमारे पास आकर रहता? नहीं नहीं रिमशा, ऐसा नहीं सोचते बेटा। अब देखो, अगर वो यहां आ भी जाता तो एक ना एक दिन उसको अपनी माँ की याद वापस ले जाती। अच्छा है ना, जिंदगी को उसके साथ की आदत ही नहीं पड़ी। और फिर ये घर कौन सा इतनी दूर है? 5 मिनट की ड्राइव पर है। तुम जब चाहो अपनी मामा को मिलने आ सकती हो। और हाँ, उस घर में जाकर उस घर के बारे में सोचना, मेरे बारे में नहीं। मम्मा, मुझे पता है कि आपने मुझे कितनी तकलीफों से पाला। औलाद की परवरिश माँ बाप का फर्ज होती है बेटा। मैंने तो बस वो फर्ज निभाया है। आगे अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, मेरी तो बस यही दुआ है। अच्छा ना, आप रिलैक्स करो। सुबह के लिए आपकी ये वाली शर्ट निकाल दूं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये कपड़े दे दो। किसको? तो पुराने कपड़े हैं ना, जिसको मर्जी दे दो, फारिग कराओ। ये नए कपड़े हैं, पुराने कपड़े मैं दे चुकी हूँ। सुबह के लिए निकाल रही थी, उसके बारे में पूछ रही हूँ। या अल्लाह, सुबह की बात सुबह करो, अभी क्या लेके बैठ गई सुबह की बात? आपको पता है ना, सुबह मुझे किचन में बहुत काम करना पड़ता है। फिर मेरा ज़हन हर वक्त आपकी तरफ लगा रहता है कि कहीं आप नाराज ही ना हो जाए। ठीक है, रख दो। अब वैसे एक बात कहूँ, जादू है आपकी बातों में। इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं आप? आपने तो बीजान को फौरन ही मना लिया। काश तुमसे शादी के वक्त भी ऐसी कोई मिसाल देकर बीजान को मना लिया होता। मुझे भी सिखा देना ऐसी बातें। बीजान अक्सर मुझसे नाराज ही रहती हैं, मैं भी उन्हें फौरन मना लिया करूंगी। पागल समझ रखा है मुझे? कल को तुम मेरी सिखाई हुई बातें मुझ पर ही आजमाना शुरू कर दो। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? हाँ, मैंने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया? नहीं। अच्छा,
काश मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, आपके काम में आपका हाथ ही बटा देती थोड़ा बहुत। अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा पढ़ी नहीं, वरना हर वक्त मैसेज ही पढ़ कर जगड़ती रहती मुझसे। सर दबा दूं आपका? हाँ 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 हाँ, दबा दो बिल्कुल दबा दो, बड़ी दर्द हो रही है। शाबाश। शफकत भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सादिया कहाँ गई? सादिया असद को स्कूल छोड़ने के लिए गई है। हाँ, वैसे बेचारी को बहुत ही मुसीबतें हैं, मैं अक्सर देखती रहती हूँ। बच्चा भी उसका कहना नहीं मानता, हर वक्त किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। सुबह सवेरे खुद को कोसते हुए समेट रही होती है। अब करे भी तो क्या करे बेचारी। हाँ सही कह रही, हमारी मोहब्बत की खातिर वो अपनी तमाम ख्वाहिशात की कुर्बानी दिए चली जा रही। बेचारी भी क्या सोचती होगी ना कि अल्लाह ने क्या नसीब दिए हैं उसे। बच्चा दिया तो साथ शौहर को भी बच्चे जैसा ही बना दिया। बात कड़वी है ना, लेकिन मैं भी क्या करूं शफकत भाई, दिल में नहीं रखती, जो दिल में होता है कह देती हूँ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। भाभी चाय तो पिला दें एक कप। अच्छा मैं अभी लाती। आपको क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, सच्चाई को बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश कर। मैं कुछ समझा नहीं भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? तेरी लाचारी देख कर भी तुम समझ नहीं पा रहे। बड़ी अजीब बात भाई, ये तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें कोई क्या कह सकता है। पर आप ये तो देखें ना कि अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास, औलाद है, हम सब हैं, और सबसे बढ़कर इतना प्यार करने वाली, इतना इतना ख्याल रखने वाली बीवी है आपकी। काश मैं भी उसे वो मुकाम दे पाता जिसकी वो हकदार है। बन गया मैं तुम्हारी वजह से पूरी रात सो नहीं सकी, और तुम कितने मज़े से सो रही हो। पता ही नहीं चला आप कब आँख लग गई। इस आँख का भी पता नहीं चलता कब लगती है और कब बदल जाती है। मैं नींद की बात कर रही हूँ और तुम बात पता नहीं कहाँ ले गई। हाँ, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, सही कह रही हो। देखो, कहीं तुम हार तो नहीं मान रही ना? हार अगर मेरे नसीब में भी होगी ना, तो अपने नसीब को हरा दूंगी मैं। वैसे भी औरत में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अपने हालात का मुकाबला कर सके। तुम देखती तो जाओ कि अब मैं करती क्या हूँ यहाँ पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। कहीं से उल्टी सीधी पट्टियाँ तो नहीं पढ़ा रही थी तू? नहीं, आप मुझे ऐसा समझती हैं। समझती नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। गाँव वाली हरकतें यहाँ मत करना, वरना दोनों को धक्के दे के निकाल देंगे घर से। आपको क्या लगता है कि मैं आपका घर बर्बाद करूँगी?
मुझे तो तुमसे बस डर ही लगता है। चलो मेरे साथ चलो, काम करवाओ। अब काम करवाना है ना इसने मेरे साथ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, सुबह सुबह खैरियत? जी आंटी, ये मिठाई लेकर आया था। रिमशा, रिमशा बेटे। जी। अरे नेमत, मिठाई। हेलो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, रिमशा मेरे पास ही है। किसका फोन है मम्मा? आमिर का फोन है। 1 मिनट, मुझसे बात करना चाह रहा है। हेलो, इट्स सो गुड टू हेयर योर वॉइस। तुम इतना अच्छा, सीरियसली आई स्टिल कांट फॉरगेट आवर ओल्ड टाइम्स। इतना फन किया था हमने। किसका फ़ोन है आंटी? बेटा, आमिर मेरी बहन का बेटा है, लंदन में रहते हैं। रेमशा और आमिर बचपन के दोस्त हैं, इकट्ठे खेलते थे, शरारतें करते थे, बहुत प्यार था दोनों में। जब ये दोनों 10 साल के थे तो आमिर का बाप मेरी बहन और आमिर को लेकर लंदन चला गया। अरे रेमशा तो इतना रोई, 3 दिन तक इसे कुछ खाया नहीं, बड़ी मुश्किल से मनाया। जी आंटी, वो बचपन की दोस्तियाँ ऐसी होती हैं। हाँ, बताया ना, दोनों में बहुत प्यार था। कभी जिक्र नहीं किया रिमशा ने इसके बारे में। लो, अरे रिमशा की आमिर से उसके बाद बात ही कब हुई है? ये तो चंद दिन पहले कॉल आई थी तो बात हुई। अच्छा, मेरा ख्याल है ये तो बहुत लंबी बात होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। नहीं आंटी, मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, फिर आ जाऊँगा। अरे बेटा, रिमशा, नेमत जा रहा है बेटा। ओके आंटी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, इमरजेंसी का ऐलान हो गया है। क्या इमरजेंसी? किसने और क्यों लगा दी? बीजान ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। लो, इसमें कौन सी नई बात है? मैं समझी पता नहीं क्या हो गया। इसमें हैरान और परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये नहीं पूछोगी कि क्या ऐलान किया है? बस ये बताओ कि अब करना क्या है? तैयारी करनी है। तैयारी? बीजान ने हुक्म दिया है कि हम आज ही नेमत के होने वाले ससुराल जाकर शादी की तारीख और अंगूठी पहनाने की रस्म अदा करेंगे। क्या इतनी जल्दी? इंसान को वक्त चाहिए होता है इन सब कामों के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बीजान कब सोचती है, वो तो अंगूठी भी ले आई हैं। अच्छा, तो फिर बीजान अकेले ही जाएंगी नेमत के साथ? बीजान का हुक्म है सब साथ जाएंगे। लेकिन आप ही ऐसे कैसे? अभी तो तैयार भी होना है, कुछ भी तैयारी नहीं है। मेरा काम था तुम्हें बताना, अब तुम जानो और बीजान जाने। मैं तो अपनी तैयारी करने लगी। अब मैं कौन से कपड़े निकालूं तैयार होने के लिए? बन गया बेटा, आमिर मेरी बहन का बेटा है, लंदन में रहते हैं। रेमशा और आमिर बचपन के दोस्त थे, इकट्ठे खेलते थे, शरारतें करते थे, बहुत प्यार था दोनों में। जब ये दोनों 10 साल के थे तो आमिर का बाप मेरी बहन और आमिर को लेकर लंदन चला गया। अरे रेमशा तो इतना रोई, 3 दिन तक इसे कुछ खाया नहीं, बड़ी मुश्किल से बनाया। बीजान, नीमू फोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा, ये देखो, मैं नेमत की दुल्हन के लिए
ये अंगूठी लाई हूँ। वाह, बीजान कितनी खूबसूरत है ये। जाहिर है मेरी बीजान की जो चॉइस है। काश लड़की भी हमारी पसंद की होती। हमारे इस बेटे की जिद ने हमें हरा दिया। बीजान, मेरे होते हुए आप कभी हार सकती हैं क्या? मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। जीती रहो। ऐसा करना, नेमत आए ना उसे कहना तुम्हें बाजार ले जाए, कोई अच्छा सा सूट ले आना अपने लिए। मगर बीजान, मुझे तो लगता है कि वो उन लोगों के घर बैठे हुए, तभी मेरा फोन ही नहीं उठा रहे वो। उसे मैसेज कर दो बेटा, उसे कहो कि हम आज ही उस लड़की के घर आएंगे। ये भी कह दो कि हम ये आखिरी मर्तबा उसके घर जा रहे हैं। आखिरी बार? क्या मतलब बीजान? आप निम्मू की शादी अटेंड नहीं कर रही हैं? तुम अभी छोटी हो, ऐसी बातें नहीं समझती। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा। चलो उसे मैसेज करो, शाबाश। उसे कहो हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आए। जी बीजान, मैं मैसेज कर देती हूँ ताकि। हाँ। हेलो। हेलो नेमत, एक्चुअली मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया था। वो मेरे कज़न आमिर का फ़ोन आ गया था। एक्चुअली मैंने उसकी इतने अरसे बाद आवाज़ सुनी थी कि बहुत सारी बातें दिमाग में आ गई। तुम्हें तो पता है ना कि कज़न्स में इतनी फ्रैंकनेस तो चलती है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इतना नैरो माइंडेड नहीं होना। इट्स ओके। थैंक यू सो मच नेमत। आई रियली थॉट कि तुम बुरा मान गए होगे। अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, घर पहुँच के फ़ोन करता हूँ। ओके। श्योर, टेक केयर, बाय। पानी की पट्टियाँ हो गई, अब बुखार उतर जाएगा। ठीक है, बस आप ये जल्दी से मेडिसिन लो। शाबाश, उठो। शाबाश शाबाश शाबाश। ये पकड़ो पानी, पानी पियो। गुड 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 गुड, बस बस बस, गुड बॉय। लेट जाओ, शाबाश। बस, दवाई खा ली ना, अब बुखार जल्दी से उतर जाएगा। मैं पीती हूँ। आ रही हूँ। ओह थैंक गॉड। हेलो शफकत, कहाँ थे आप? इतनी देर से फ़ोन कर रही थी मैं आपको। सादिया, सब खैरियत है ना? तुम्हारी इतनी सारी मिस कॉल्स देखी है मैंने अभी। अच्छा ठीक है ना? उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन अब थोड़ी देर में मुझे बुखार चढ़ जाएगा। क्यों भाई, क्या हो गया? आपको मैसेज तो किया है, पढ़ा नहीं आपने क्या? हाँ यार, पढ़ा है, लेकिन इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? शफकत, आप भी पता नहीं कब समझेंगे। आपको पता नहीं है, बीजान के साथ अगर मुझे शाम में जाना पड़ गया तो बताइए मैं क्या पहन के जाऊंगी? आपको कल भी कहा था कि 2-4 ड्रेसेस लाके घर में रख दें। इस घर में कुछ पता भी तो नहीं होता कब क्या हो जाए। अच्छा भाई, टेंशन ना लो, मैं आते हुए लेता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी थोड़ी देर में अभी बुखार कम हो जाएगा। मेडिसिन खा ली ना, अभी बस थोड़ी देर में सही हो जाएगा। बीजान, ये आयजा क्या कह रही है? क्या बात है, उस लड़की के इश्क में इतना पागल हो गए हो? घर के आदाब भूल गए तुम्हें? आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अब बोलो।
बीजान वो आयजा कह रही हाँ ठीक कह रही है, वो जो कुछ कह रही है मैंने उसे कहा था कहने के लिए। मगर बीजान इतनी जल्दी वो लोग तैयारी कैसे करेंगे? तो तुम क्या चाहते हो, उनकी सारी तैयारी भी हम कर लें? मेरा ये मतलब नहीं था बीजान, मगर अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, उनको जाके बताओ, जाओ, शाबाश जाओ। मगर आंटी। डोंट वरी बेटा, हम तैयार हैं। आंटी मंगनी की रस्म है, इतनी सारी तैयारियां आप लोग कैसे? बेटा, गरीबों के घर जब बेटियां पैदा होती हैं तो इस वक्त के लिए वो उसी वक्त से तैयारियां कर लेते हैं। अपनी बीजान से कहना हम उनके कहे को सर आंखों पर रखते हैं। जी आंटी, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, ओके। लेकिन मामा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने तुम्हारे जहेज के लिए क्या क्या बना कर रखा है। आओ। बन गया सादिया, मैं क्या करूं? रहमत मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। वो कपड़े लेने जाना था मुझे। मैंने तो शफकत को फ़ोन कर दिया, वो ऑफिस से आते हुए ले आएंगे। लो, भला मर्दों को क्या पता कि औरतों की क्या पसंद है? शॉपिंग तो खुद करनी चाहिए इंसान को। तुम शफकत की पसंद पहन लोगी? जी भाभी, इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं है? शफकत भी तो मेरी ही पसंद, जो कई साल पहले मैंने पसंद किए थे, अब उनकी पसंद मेरी पसंद है। कितना प्यार है ना तुम दोनों में। और एक मैं हूँ जिसे वो सही तरह से बुलाते भी नहीं है। दुल्हा भाई, वो मेरे पास शाम में पहनने के लिए सूट नहीं है। कपड़े नहीं है तो आप मुझे एक सूट दिलवा दें। मैं दिलवा दूँ? ठीक है, तुम ऐसा करो, गाड़ी के पास चलो, मैं भी आता हूँ। सच? मोच चलो। ठीक है। मेरा ख्याल है कि बीबी जान से मैं आके ही मिल लूँ, वरना रहमत, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। पता है मैं आपको कब से फोन किए जा रही थी। किसी जरूरी काम में फंसा हुआ था। अच्छा, मुझे सूट लेकर गए। सूट लेके दूँ? अच्छा, मैं काम से जा रहा हूँ, बड़ा जरूरी काम है, वो वापसी पे तुम्हारे लिए सूट लेता हुआ आ जाऊँगा, ठीक है? नहीं, मैं अपनी पसंद का लूंगी ना। और कभी मेरी पसंद की भी कोई चीज पहन लिया करो। तुम्हें छोड़कर मेरी पसंद की सब चीजें। मुझे शॉपिंग पे जाना है, उसके साथ लेके जाओ। मैं तुम्हें शॉपिंग पे नहीं लेके जा सकता, बहुत टाइम लगाते तुम। भाई अब कहीं जा रहे हैं? वहाँ किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। प्लीज इसको भी मार्केट ले जाए, इससे शॉपिंग करनी है। और यार तुम्हारी भाभी भी कह रही है बाजार जाने को, फिर खुशबू भी साथ है, वो भी कह रही है। किस किस को लेके जाऊंगा मैं? मुझे भी नहीं पता, मैंने भी जाना है ना, तो सिर्फ आपके साथ जाना है। यार तुम इतनी देर लगाते हो शॉपिंग में? जो भी है तो ले जाओ ना भाई, शॉपिंग में थोड़ी बहुत देर से वेर हो जाए, इट्स ओके। अच्छा भाई, मैं सुन रहा था कि आप कराची जा रहे हैं आज? हाँ यार, इमरजेंसी में जाना पड़ा है, बहुत ज़रूरी काम है। मगर भाई आज शाम को तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है ना, और वैसे भी मैं सुबह तक वापस आने की कोशिश करूँगा। चलें, ठीक है। चले। तुम कहाँ जा रही हो? घर में बैठो आराम से, मेरे 10 काम करने हैं, वापसी पे लेके आऊँगा। जाओ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। मैं किधर जाऊँ? मेरे साथ चलो। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? फाइन। वाह जी वाह, ससुरालियों के इस्तकबाल के लिए दुल्हन खुद सफाइयाँ कर रही है। बस देख लो। आंटी कहाँ पर है? मामा केटर्स तक गई हैं, बस आने वाली ही होंगी।
चलो भाई सब मिलकर घर को सेट करते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सारा काम हो गया है, सो डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक। बैठ जाए मामा। लो कर लो बात, अभी तक तुम्हारी बेटी तैयार ही नहीं हुई, अगर लड़के वाले आ गए तो। हाँ रिमशा, बेटा तुम तो तैयार हो जाओ। बस मामा मैं तैयार होने जा ही रही थी। वैसे कितने बजे का टाइम रखा हुआ है? ये तो हमने पूछा ही नहीं। रिमशा, नेमत को फोन करके पता करो। हाँ मामा, मैं अभी पूछती हूँ। आज आपकी पसंद की सारी शॉपिंग करूंगी, बीच जाने जो कहा था। बेजान बीना, इसका फोन आ गया। ओह रिमशा। जी जनाब, हो गई सब तैयारियां? तुम्हारा हुक्म जो था पूरा तो करना ही था ना। कहाँ हो वैसे? हाँ, मैं जरा बाहर निकला था, वो कुछ चीजें खरीदनी थी शॉपिंग के लिए। अकेले अकेले शॉपिंग कर रहे हो? वैसे क्या खरीद रहे हो? वो देखिए कितने अच्छे ड्रेसेस हैं, मैंने यहीं से शॉपिंग करनी है। अच्छा, आगे से घुमा के लाता हूँ ना। इतनी दूर आगे से क्या घुमा के आऊंगा, पैदल जाऊंगी क्या मैं? अब यहाँ से वापस तो नहीं जा सकते ना। अब तुम्हारे साथ कौन है नेमत? हाँ, वो कजन है मेरी आयजा, उसने भी कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। आयजा, ये तुम्हारी वही वाली काजन है ना जिससे तुम अपने दिल की हर बात शेयर करते हो? हाँ हाँ, वही वाली। हाँ, बात कराओ तुम्हारी, ये लो। हेलो। हेलो आयजा, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। आज निमो के साथ आई हूँ लास्ट टाइम शॉपिंग करने के लिए। लास्ट टाइम क्यों? अरे यही मतलब है कि जाहिर है अब वो आपके हो जाएंगे। आखिरकार आपने उन्हें अपना बना ही लिया। हाँ, नेमत भी अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, बताते हैं कि तुम हमारे लिए कितनी वारिड हो और कितनी दुआएं करती हो। अब शॉपिंग मॉल आ गया है, सो शाम में बात होती है। बाय। ओके बाय। अरे यार, बंद क्यों कर दिया? मैंने सूट का कलर पूछना था। क्या मतलब सूट का रंग पूछना था? इससे पहले भी मेरी ही पसंद पहनते थे ना, और इस बार भी मेरी ही पसंद पहनेंगे। यार, पहले बात और थी। क्यों? मैं तो नहीं बदली। यार मैं भी नहीं बदला, लेकिन ऑब्वियसली शादी के बाद और अब लाइफ पार्टनर है जिंदगी में, यार थोड़ा बहुत चेंज तो होता है ना। अच्छा, फोन तो दो मेरा। और गाड़ी भी मोड़ ले, इतनी दूर आ गए हम लोग। टर्न आएगा तो मोड़ूंगा ना, यहाँ से तो नहीं मोड़ सकता, आगे से मोड़ता हूँ। रहमत भाई, नेमत के दिन रखने जाना है, समझने की कोशिश करें, इतनी बड़ी खुशी है ये। मैं समझता हूँ शफकत, लेकिन बिजनेस में कामयाबी के लिए ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब देखो, तुम अपने आप को देख लो, तुम भी तो नहीं जा रहे हो, क्या ये कम है? ये कुर्बानी नहीं, मजबूरी है मेरी। मेरा बेटा बीमार है, उसकी देखभाल के लिए या मैं रुकूं या फिर सादिया रुके। और मेरे ख्याल में बिजनेस से ज्यादा रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। रहमत के फैसले से शफकत हम खुश हैं। इसको बिजनेस का बहुत ख्याल है, बहुत परवाह है इसको। ये तुमने मेरे झुमके क्यों पहन लिए? मैंने नहीं तैयार होना, और दूल्हा भाई ने कहा था कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम अपनी आप ही का इस्तेमाल कर सकती हो। तो क्या था अगर 2-3 दिन के बाद शादी के दिन रख लेते? दरअसल नहीं 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 नहीं, हमारी फैमिली में ऐसे नहीं होता। तुम्हारी बात मान रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है नेमत कि तुम बढ़ते ही चले जाओ। मुझे अपनी बहू का सपना दिखा के वो खुश कैसे रह सकती हैं? खुश तो वो डॉक्टर रानी भी नहीं रहेगी। बन गया